पेंशन जो हम राजस्थान में चालू किए, हर जगह खत्म किया जा रहा है। ये पेट पे मार रहा है। हमारे देश के सैनिक हैं, उनके लिए बजट में कुछ नहीं किया गया, श्रमिकों के लिए नहीं किया गया, किसानों के तो करें किसके लिए? खाली एक लॉलीपॉप दिया गया कि 8 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे। इस तरह से बात हुआ, जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख खाते की बात, ऐसी टाई फीस हो जाएगा। अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नए बजट से क्या क्या सौगातें हैं और क्या क्या गरीबों के लिए फायदा है, इस पर इनकी क्या राय है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। ये अंतरिम बजट था। इसको चुनावी बजट भी कह सकते हैं। और जिस तरह से पुराने घर में पेंट पोतने वाली बजट था, यानी एक महिला को लिपस्टिक लगाने वाला बजट था। इस बजट का खोखलापन, दोगलापन, पूरा देश के 145 करोड़ जनता को धोखा देने वाली बजट। सबसे बड़ा 60% आबादी किसानों का है। किसान बदहाल, श्रमिक का हो रहा है हाल निहाल। न कल कारखाने, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इस बजट में लाया गया, न श्रमिक के, किसानों के लिए इस बजट में लाया गया। तो ये देश 60% किसान मजदूर पे टिका हुआ है, न युवाओं के नौकरी की बजट। ये बजट महिलाओं को लॉलीपॉप देकर के आपको 8 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली योजना लाके वोट लेने के लिए, महिलाओं को धोखा देने के लिए योजना लाया गया, ये चुनावी बजट था। इस बजट में टाई फीस है। आपको न इनकम टैक्स में राहत मिला, न टैक्सेस से राहत मिला, न किसान के हितकारी योजनाओं के लिए कि किसान को डबल आय की बात 2022 47 का सपना दिखाते हैं प्रधानमंत्री। हम 47 में ये लागू करेंगे। पहले 22 का सपना दिखाते थे कि 22 में किसानों को दुगनी आय करूंगा, किसानों का लोन माफ करूंगा, युवाओं को, भाइयों बहनों मित्रों परिवारजनों, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा। अरे भैया, 24 करोड़ बेरोजगारी हो गई। जब उनसे बात किया जाता है कि आपका अर्थव्यवस्था, बॉर्डर सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम होते जा रहा है, आप कोई सुरक्षा व्यवस्था, जब तक संसद भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। इस देश का प्रधानमंत्री महिलाओं की बात करते हैं, जिसका चरित्र हनन भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहते हैं, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, पदाधिकारी हो, उनसे चरित्र बताया जाए। जिस तरह से IIT के छात्रा के साथ रेप करने वाला बनारस संसदीय क्षेत्र में, ये तमाम बातों पर, महिला सुरक्षा पे, चाहे युवाओं को नौकरी पे, चाहे श्रमिक के हाथ में नए कल कारखाने, फैक्ट्री लाने के लिए कोई इस बजट में नहीं पेश किया गया। इस बजट से कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। अमीरों के लिए जो है नए आवास योजनाएं निकाली गई हैं। नहीं, पुरानी योजना है भैया। ये प्रधानमंत्री योजना, हम लोग पहले इंदिरा गांधी आवास योजना चलाते थे, बहुत पहले से आ रहा है। ये नया कोई ऐसा नहीं कर दिया है कि जिससे सीना पीट कर कहा जाए कि बहुत बढ़िया बजट है। ये बजट बहुत निराशजनक है। ये मजदूरों, श्रमिकों और गरीबों को, आम आवाम को ठगने वाली बजट है। ये बजट से देश के 145 करोड़ जनता को जिस तरह से चुनावी लिपस्टिक लगाने का काम प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सीतारमण ने तो पिछले बजट में बोली थी कि हम वैकेंसी खत्म कर दिए हैं। जुलाई तक जो वैकेंट भरा है 23 में, वो भी खत्म कर दिए हैं। इसलिए तो आप देखेंगे बजट में पैसा रहता तो 1,60,000 जो बच्चे वैकेंसी पास कर दिए थे नौकरी के लिए, उनको खाली लेटर दे ज्वाइनिंग का देना था, जो 2020 में आप कई बार कवर किए हो, और उनको नौकरी नहीं दिया गया। पैरामिलिट्री को नौकरी, रेलवे में नौकरी, ये सब बजट आम बजट था। आम बजट में कोई आम का ख्याल नहीं, खास का ख्याल किया गया। एक खास बजट है, मोदी लुभाने वाला काम। जिस तरह से कल देखे होंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण में, राष्ट्रपति यानी तरक्की विकास की बात मंदिर से शुरू की, यानी मंदिर से विकास हुआ, मंदिर ही रोजगार देगा, मंदिर ही स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा की बात करेंगे। हम देश के लोकप्रियता की बात आप करते हो, देश के लोकतंत्र और संविधान की बात करते हो। बाबा साहब के संविधान को जिस तरह से खंडित किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप 2 करोड़ नौकरी कह के लोगों को लुभाव देकर काले धन लाने की बात कहे थे। काला धन इतना कर दिए हैं कि आपके साथी चाहे हो
हेमंत बिश्व शर्मा जो लूट कर बैठा हुआ उस पर कार्रवाई नहीं करते हो, जो काला धन अजीत पवार लूट के 70,000 करोड़ बैठा उस पर कार्रवाई, नारायण राणे कई लाख करोड़ लूट के बैठे मंत्री बने बैठे हैं, और छगन भुजबल और तमाम ऐसे भाजपा के जो गोलबंदी करके इस ठगों का सरदार कौन है ये देश का जनता जान गई। ये लोभ लुभावन वाली ये बजट से काम नहीं चलेगा। विकास का प्रारूप देना है तो किसान मजदूर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। किसान को मजबूत करना है तो किसान की बजट होना चाहिए, मजदूर गरीब का होना चाहिए बजट। इनका ख्याल नहीं रखा गया। जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए बहुत ही हितकारी होगा। आज तक ऐसा बजट नहीं आया। आप ही तो बताओ कौन बजट में क्या लाया गया है। आप मीडिया वाले हो ना, तो बताओ क्या बजट में लाया गया कि गरीबों के हितकारी योजना में, किसान के हितकारी, युवाओं के रोजगार के, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा बजट में लाया गया। खाली लॉलीपॉप देकर आप देश को भ्रमित करके जुमलो, जहां आप अब राम राम कह रहे हैं। इतना दिन में जिस तरह से देखे होंगे संघी आगे कर जिस तरह से राजा प्रथा जो बंद हो गया था, सामंतवादी प्रथा बंद हो गया था, उसको जिस तरह से देश के लोकतंत्र को जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का कोशिश किया गया, आज देश जान गई कि ये भ्रमित और जुमलों की बरसात करने वाली सरकार है। ये राम के नाम पर वोट मांगेंगे, ये काम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। इनका बजट भी निराशजनक था, इनका व्यवस्था भी निराशजनक है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरी, जो आज पढ़े लिखे युवा को कहते हैं फूल बेचो और लाचीनाना बेचो, पकौड़े तलो। एक गरीब किसान का बेटा खेत जमीन बेचकर पढ़ के सोचता है कि मैं भी अच्छे पद पे जाऊं और देश का सेवा करूं, चाहे आर्मी में जाऊं, चाहे रेलवे में जाए, चाहे किसी भी विभागीय में। वो पुराना पेंशन जो हम राजस्थान में चालू किए हर जगह खत्म किया जा रहा है। ये पेट पे मार रहा है ना। सुरक्षा जो हमारे देश के सैनिक हैं उनके लिए बजट में कुछ नहीं किया गया, श्रमिकों के लिए नहीं किया गया, किसानों के तो करे किसके लिए। खाली एक लॉलीपॉप दिया गया कि 8 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे। जिस तरह से बात हुआ, जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख खाते की बात, ऐसी टाई फीस हो जाएगा। जनता जान गया है चुनावी बजट अंतरिम बजट है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। सीतारमण तो पहले आज तक ऐसा जैसा अंतरिम बजट आया ना, वो कहे आप बताओ क्या लाए, नहीं क्या लाए हैं बताओ। खुद ही कह रहे हैं ना कि जो अंतरिम बजट आया है वो अंतरिम बजट आया है। अरे तुम्हारे बाप को बोल रहे हैं अंतरिम बजट आया तो बताओ ना भैया। नहीं इस तरह का बात बता रहे हैं, वो बाप हो गए हैं देश का। अरे 9 साल में क्या किया बताओ ना, कौन सा बजट था, इस बजट में लाया क्या गया। आप एक भी बात बताओ, आप प्रेस वाले हो, बताओ कि इस बजट में किसान का हित रखा गया, मजदूर का हित रखा गया, युवाओं का हित रखा गया। तो जब देश के किसानों का कर्ज माफ कर देते, किसान के हितकारी योजना लाते, डबल आय की बात कह के आए थे, 3 काले कानून लाए, इस तरह का श्रमिकों के लिए उत्थान के लिए कल कारखाने फैक्ट्री, इस बजट में कुछ नहीं है। उसको पढ़ो और जानो और समझो तब सवाल करो, क्योंकि ये बजट निराशजनक बजट है। पुराने घर में पेंटिंग किया गया है, लिपस्टिक लगाया गया है। इस बजट से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं, ना टैक्स फ्री किया गया आम आदमी के लिए। तो आम आदमी के ख्याल रखते हुए बजट नहीं लाया गया। इस बजट निराशजनक बजट है, बेबकवास बजट है। इस बजट का घोर अपमानजनक देश की जनता का अपमान किया गया है। देश के लिए चुनावी लॉलीपॉप महिलाओं को प्रभावित करने के लिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्रभावित कर लाडली योजना के नाम पर वोट मांगा गया, वही तरह से लॉलीपॉप लगाने की इस बजट में जनता के लिए कुछ नहीं है।